उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में नशे के सौदागर लगभग हर साल मौत का सौदागर बन करके काफी लोगों की जान लेने में सफल रहते हैं। जैसा कि पिछले साल करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत होती है जहरीली शराब पी करके। आबकारी विभाग इस पर पर्दा डालने की बहुत कोशिश किया, लेकिन जब मौत का तांडव बढ़ता गया तब वह नहीं रोक पाया और अंततः यह साबित हो गया कि यहाँ का आबकारी विभाग नशे के सौदागरों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से फेल। कुछ इसी तरह का नजारा देखने को फिर मिल रहा है कि जहरीली शराब नहीं, जहरीली ताड़ी पीने के बाद लोगों की मौत हो रही है। अभी एक मामला आया थाना बेवाना अंतर्गत, जहां पर एक युवक की मौत हो जाती है जहरीली ताड़ी पीने के बाद। लेकिन आबकारी विभाग जो संवेदनहीन हो गया है, वह आबकारी विभाग इस मौत को महज अफवाह कह रहा है कि निर्वाचन के समय यह अफवाह उड़ाया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं इसके आबकारी विभाग के संवेदनहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण कि आबकारी विभाग किस तरह से बेवाना की घटना को अफवाह मानता है, लेकिन जिसका पति मरा हुआ है वह अभागन महिला किस तरह से फपक फपक कर रोते हुए न्याय की गुहार कर रही है यहाँ के आला अधिकारियों से। साहब हमरे आगे पाछे क्यों ना है साहब, हमका सहारा मिले चाहिए। हमरे 3 टी औलाद हैं साहब, एक टी हमारी साहब, हमरे जेठ न देवर न सास न ससुर न गाँव न देश, हमका क्यों सहारा दे वाला ना है साहब। रहे थे कि ताड़ी 8 बजे बिक रही थी जी, सब बता रहे थे सब कि 8 बजे ताड़ी चोरी चुप्पा बेच रहे थे सर। तो चोरी चुप्पा में साहब चोरी चुप्पा में ढेर थुआ के मिला है कि साहब नशे वाला पिया है कौन का साहब, न ताड़ी वाले आग बताएं साहब, न गांव देश वाले साहब आग बताएं न। वो तो पुलिस जब आई न साहब तो वो नहीं बताएं के कि कोई ताड़ी की दुकान पर मरा हुआ पड़ा है। जब हम लोग पता पाए सर तब गए उठा के सब ले। यह अभागन महिला थी विनोद उर्फ बिन्नी की पत्नी, जो थाना बेवाना अंतर्गत ग्राम अहेथिया किशनीपुर की निवासी है। और इसके पति 1 मार्च को, जिस दिन निर्वाचन विभाग ने आदेश जारी किया था कि 6 बजे के बाद ताड़ी नहीं मिलेगा, 8 बजे रात में जा करके नशे के सौदागर उसका इंतजार कर रहे थे और उसको ताड़ी देते हैं और वही तड़प तड़प करके वह दम तोड़ देता है। यह वेदना बयान कर रही थी उसकी पत्नी और आरोप लगा रही थी। आपको विश्वास नहीं होगा, गांव के लोग कहते हैं कि 6 बजे के बाद निर्वाचन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, आबकारी विभाग के पंगुता का लाभ उठाते हुए किस तरह से नशे के सौदागर ताड़ी बेचते हुए दिखाई दे रहे थे। सुनिए ग्रामीणों की बात। रहा था तो आदमी पिया कैसे, मरा कैसे? 8 बजे सही बिक रहा है, चोरी से साहब बिक रहा है 8 बजे रात तक ले। और जो विनोद मेरा मरा है साहब, मैं 1 बजे रात के साहब मैं उसका लाश पाया हूँ। मैंने कहा कि ये मर गया, पुलिस ने कहा कि भोसड़ी साहब यही 8 बजे के टाइम था। कितने तारीख की घटना है? 1 तारीख की, पहली तारीख को जी। तो उस दिन तो ठेका बंद था 6 बजे, तो कैसे फिर 8 बजे उनको ताड़ी मिल गया? वहाँ ताड़ी मिली थी साहब, वहाँ ताड़ी 8 बजे घर से निकले थे तो 8:30-9 बजे ताड़ी पिए होंगे। जी जी, तो उस समय बिक रहा था ताड़ी? उस समय बिक रहा था। यही नहीं, पिछले साल मई महीने में, मई 2021 को मालीपुर, जैतपुर, जलालपुर क्षेत्रों में करीब 17 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने के कारण। कितने लोगों के पति की मौत हुई थी, कितने भाई की मौत हुई थी, कितने बेटे के अपने कोख में लेकर के, हाथ में लेकर के फपकते हुए लोग दिखाई दिए थे। आबकारी विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार पाया गया था और इसके निरीक्षक सहित सिपाहियों को निलंबित भी किया गया था। उसी आबकारी विभाग पर ग्रामीण किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, यह अवैध रूप से मिलावटी ताड़ी बेचने का आरोप। सुनिए वो भी बात। तो पूरा नज़र रखता है, आप उसको आबकारी विभाग को कितना जवाबदार मानते हैं? कि आबकारी विभाग अगर चाहे तो कोई काम गलत हो ही नहीं सकता है। अगर आबकारी विभाग चाह ले तो कोई काम गलत नहीं हो सकता है। आबकारी विभाग या जितने भी महकमे हैं, बड़े महकमे, सब सर पैसा लेके काम कर रहे हैं। इतना ताड़ी के ठेके पर नौकरी करने वाला एक लड़का बताता है कि इस जिले में जितना ताड़ी पैदा होता है, जो पेड़ से निकाला जाता है, उसका करीब 20 गुना ताड़ी बिकता है। वह बताता है कि करीब 15 से 20 लीटर ताड़ी हर ठेके पर पहुंचता है और 150 से 200 लीटर उसकी बिक्री होती है।
जो ताड़ी बेचा जाता है वह कहीं न कहीं ड्रग और केमिकल से जहरीली ताड़ी बना करके आर्टिफिशियल ताड़ी बेचा जाता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह ठेके पर नौकरी करने वाला वो नौकर कह रहा है और खुलासा कर रहा है। सुनिए उसकी बात। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप ताड़ी की दुकान पर काम कर चुके हैं जी। ये ताड़ी बनती कैसे है? साहब मैं दुकान पे था जिस समय, उस समय मेरे को जब आते थे सेठ उन्हीं बना के जाते थे। मेरे को बोलते थे गेट से बाहर चलो, जब बना के चले जाते थे तब मेरे को अंदर घुसने दे देते। क्या ये पेड़ से निकल के ताड़ी बिकता है कि बनाते हैं ताड़ी? बनाते भी हैं। अच्छा, पेड़ से जो निकलता है वो तो बहुत कम निकलता होगा। बहुत ज़्यादा 20-25 पेड़ में बहुत ज़्यादा 7 लीटर, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। दिन भर में एक ठेके पर लगभग कितना ताड़ी बिकता है? दिन भर में लगभग 100-150 लीटर ताड़ी निकल जाता है साहब। तो ये जो 15 लीटर मान लीजिए शुद्ध ताड़ी आती है, तो बाकी 135 लीटर बनाते हैं? जी बनाते हैं। ये नकली ताड़ी जो बनाते हैं इसमें डालते क्या है? मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो आते थे वो लोग तो मतलब मेरे को गेट से बाहर निकाल देते थे। मेरे को बोलते थे तुम सिर्फ बेचने का। मैं मजदूर आदमी, मेरे को बाहर निकाल दे रहे थे तो मैं निकल आ रहा था। बाकी वो बनाते ही थे? बाकी वो बनाते ही थे। पेड़ से निकला हुआ ताड़ी नहीं? नहीं था साहब, पूरा पानी। नशा होता है? पूरा नशा होता है उसमें साहब। क्या कोई पाउडर या टेबलेट कुछ मिला? जी उसमें सब कुछ मिलाते हैं, मगर जब आते थे वो लोग बनाने के लिए तो मेरे को निकाल देते थे। अच्छा, ये जो असली ताड़ी होता है, ओरिजिनल ताड़ी होता है, उसको पीने में नशा ज़्यादा होता है, मज़ा आता है, कि ये जो बनाते हैं ड्रग डाल करके उसमें? नहीं, जो बनाते हैं उसमें नशा होता है, जो नहीं बनाते हैं, जो ओरिजिनल ताड़ी रहता है उसमें कुछ नहीं होता साहब। जो बनाते हैं उसी में नशा होता है। अच्छा, ये जो बनाते हैं ये नकली ताड़ी पीते पीते लोग एडिक्ट, नशाखोर हो जाते होंगे? जी जी एकदम बुत हो जाते हैं। जिस आबकारी विभाग के ऊपर समय समय नशे के सौदागर जब मौत का सौदागर बनते हैं तो इसके ऊपर दाग लगता है, वर्दी पर दाग लगता है आबकारी विभाग के, वही आबकारी विभाग निर्वाचन में अफवाह फैलाने का एक पत्र जारी करता है लोगों को। हम आपको वह पत्र बाद में बताएंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं अहटुआ किशनीपुर, जहां पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ है, भट्ठी धधक रही है, क्रियाकर्म किया जा रहा है विनोद उर्फ बिन्नी का। वहां पर महिलाएं क्या कुछ कहती हैं, सुनिए उनकी बात। सारी दुकान बंद हो जाए, लड़के पी अपन छोट हैं बड़ा हो जाएंगे, उन्हें पी जाए नेरे रहे तो। तारी दुकान बनना चाहिए साहब। हम अपना आदमी और भाई नहीं खोना चाहते हैं साहब। कभी हमारे बेटे को, आदमी को ऐसे हो जाएगा। आप मानती हैं जो ताड़ी बिक रहा है मिलावटी बिक रहा है? मिलावटी बिक रहा है, उससे बन सकते हैं साहब। जरूर दिक्कत है मिलावट। आप लोगों ने सुना अहटुआ किशनीपुर की महिलाएं अब अपने पति को नहीं खोना चाहती, अब अपने बेटे को नहीं खोना चाहती, अब अपने भाई को नहीं खोना चाहती। उन्होंने कमर कस लिया है कि अगर जहरीली ताड़ी बनाने वाले नशे के सौदागर यहां से कारोबार बंद करके 9-2-11 नहीं होते तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और महिलाएं इसको बंद कराने का काम करेंगी। यहां पर ताड़ी बिकनी चाहिए, लेकिन ओरिजिनल वनस्पति ताड़ी बिकनी चाहिए। यह जो खेल चल रहा है नशे के सौदागरों का, मौत के सौदागर बन करके वो मौत का तांडव मचा रहे हैं, यह बंद होना चाहिए। यह ऐलान करने के बाद आज सड़कों पर उतरी महिलाएं और ठेके के पास जैसे पहुंचती है वहां का ठेकेदार ताला बंद करके फरार हो जाता है और स्थानीय पुलिस ने समझाने बुझाने का प्रयास किया, तब जाकर के मामला शांत हुआ। हम आपको जीरो ग्राउंड पर लेकर के चलना चाहते हैं। ये ताड़ी की दुकान बंद हो चाहिए साहब, बस ताड़ी का दुकान बंद होना चाहिए। तो ताड़ी की दुकान बन जाए, जाना बढ़िया। लड़के बच्चा सब बंद, ताड़ी की दुकान बंद हो, ताड़ी की दुकान बंद हो। ताड़ी की दुकान बंद हो उसका मौत का पता चले साहब। ये दोनों काम हो साहब, साथ हो। ये है गुस्सा, ये है गुस्सा। यहाँ पर ताड़ी 1 मार्च को विनोद उर्फ बिन्नी 30 वर्षीय युवक की तड़प तड़प करके ताड़ी पीने के बाद मौत होती है। मौत होने के बाद स्थानीय पुलिस इस पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन एबीएन न्यूज प्लस ने जैसे खबर चलाया
तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ा। एबीएन न्यूज प्लस यह मांग करता है कि यह जो कार्य चल रहा है मिलावटी ताड़ी का, यह बंद होना चाहिए और यह मुहिम जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक यहां पर यह मौत का तांडव जो समय समय पर होता है वह बंद नहीं होगा। इस तरह का खबर चलाने के बाद आबकारी विभाग में खलबली मच गई है। बौखलाहट दिखाते हुए जिला आबकारी अधिकारी ने धमकी भरा पत्र जारी किया। हम आपको बता दें, वह धमकी भरा पत्र भी हम दिखाएंगे। इसके अलावा यह भी दिखाएंगे कि मौत के सौदागर, ये नशे के कारोबारी किस तरह से जहरीली ताड़ी बनाते हैं, क्या कुछ मिला करके बनाते हैं, वहां पर काम करने वाला व्यक्ति बताएगा। देखिएगा अगले एपिसोड में। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।